हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने माइक्रोबायोलॉजी यूनिट 2 के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि हमारा होने वाला है स्टेरिलाइजेशन। और यहाँ पे आज की वीडियो की बात करें तो इसके अंदर भी आज हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में बात करेंगे अपने फिजिकल मेथड्स, और उसके अंदर भी जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हॉट एयर ओवन, उसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे हॉट एंड ओवर का बहुत ही डिटेल प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इन सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में देखेंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे आपके हर एक पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे आप यहाँ पे एग्जाम में ले लीजिए तो एग्जाम में भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो आप लोग यहाँ पे बहुत ही ध्यान से देखना, कॉपी पेन लेके यहाँ पे आप लोग बैठ जाइए। बाकी हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पे देखिए इसका सिंपल सा मतलब क्या होता है। तो देखिए इस वर्ड का यहाँ पे सिंपल सा मतलब होता है कंप्लीट रिमूवल ऑफ ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एनी टाइप ऑफ सरफेस इक्विपमेंट और मेडिकेशंस। देखिए इसका सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए हमारा कोई भी टाइप का इक्विपमेंट है, ठीक है, कोई भी हमारा मान लीजिए कोई भी सरफेस है या फिर कोई भी चीज़ है जिसके पास से हमें यहाँ पे मतलब आपको पता है कि हमारा भाई आज के दिन में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी हमारा इक्विपमेंट हो, कोई भी चीज़ हो, उसके ऊपर यहाँ पे हमारे माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते। ठीक है, अगर मान लीजिए आज के दिन में हम लोग किसी भी अपने ऑब्जेक्ट को माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वहाँ पे हमें उसके ऊपर कई सारे टाइप के जो है डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स, ये सभी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, लेकिन वो हम लोग यहाँ पे अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो अगर मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ ऐसी ज़रूरत है कि हमें यहाँ पे मान लीजिए जैसे हमारी कोई ग्लास स्लाइड है, ठीक है, अब इसके ऊपर मान लीजिए हमें कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, ठीक है, या फिर हमारा मान लीजिए यहाँ पे जो है हमारा कल्चर मीडिया है, ठीक है, उसके ऊपर हमें यहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो कराना है। तो उस टाइम हमें क्या चाहिए होता है कि हमें चाहिए होता है कि भाई ये जो हमारे जो भी कल्चर मीडिया है, ग्लास स्लाइड है, ये हमारे किसी भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कंप्लीटली फ्री हो जाए। तो यहाँ पे देखिए इनको यहाँ पे कंप्लीट रिमूवल मतलब कि मतलब हमारा कोई भी एक सिंगल टाइप का भी बैक्टीरिया ना बचे, एक सिंगल टाइप का भी वायरस ना बचे, उसके लिए हम लोग जो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं स्टेरिलाइजेशन। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा सा अब इसको डेफिनेशन वाइज देखें तो स्टेरिलाइजेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट एलिमिनेशन। ठीक है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यही है, कंप्लीट एलिमिनेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब यहाँ पे जितने भी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे उसके अंदर हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, एंड सबसे इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पे स्पोर्स। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारा ये जो स्पोर है, ये आखिर होता क्या है। तो देखिए अगर आप लोगों ने यहाँ पे हमारा बैक्टीरिया वाला टॉपिक देखा था, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया, तो वहाँ पे हम लोगों ने एक्सप्लेन किया था कि जब भी क्या होता है कि जब भी कभी इस बैक्टीरिया वगैरह को हमारे यहाँ पे कुछ ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है, जहाँ पे इसको थोड़ा सा कह सकते हो अनसेफ फील होता है, या फिर इसको लगता है कि यहाँ पे मतलब ये जो है किल हो सकता है, मतलब जहाँ पे भी बैक्टीरिया को यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो ऐसा इन्वायरमेंट मिलता है जहाँ पे इसकी डेथ वगैरह हो सकती है, तो ये यहाँ पे अपने आप को जो है एक स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। अभी स्पोर फॉर्म क्या होता है, ये स्पोर जो है काफ़ी कह सकते हो रेजिस्टेंट फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये मतलब कह सकते हो निगेटिव एनवायरनमेंट में भी यहाँ पे सरवाइव कर जाता है। अब देखिए इसके लिए निगेटिव एनवायरनमेंट क्या है भाई, मान लो जैसे हम लोग यहाँ पे जो भी बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या जैसे एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, इन सब का यूज करते हैं, तो उन सब में क्या होता है, हमारा बैक्टीरिया जो है किल होने वाला होता है। तो देखो हमेशा नहीं, लेकिन कभी कभी कुछ बैक्टीरिया हमारे यहाँ पे स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये जो स्पोर है भाई ये हमारा काफ़ी रेजिस्टेंट होता है। मतलब इसको यहाँ पे नॉर्मली किसी डिसइंफेक्टेंट या फिर एंटीसेप्टिक के थ्रू किल कर पाना बहुत मुश्किल है, मतलब इसको हम लोग यहाँ पे जनरली नहीं किल कर सकते। और ये जो हमारे स्टेरिलाइजेशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये हमारे स्पोर्स को किल करने का काम करता है। देखिए स्टेरिलाइजेशन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसीलिए हो जाती है क्योंकि यहाँ पे हमारा कंप्लीट डिस्ट्रक्शन हो जाता है। देखिए डिसइंफेक्टेंट, एंटीसेप्टिक, इन सब में क्या होता है कि हमारा कह सकते हो नॉर्मली बैक्टीरिया वगैरह तो मर जाते हैं, लेकिन उनका जो स्पोर फॉर्म है ये हमारा किल नहीं हो पाता है क्योंकि ये हमारा बहुत रेजिस्टेंट होता है। और ये स्पोर है ना, मतलब ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एक कह सकते हो रिवर्सिबल फॉर्म होता है। मतलब ये स्पोर से जो है दोबारा यहाँ पे जब भी कंडीशंस नॉर्मल होती हैं तो ये दोबारा यहाँ पे बैक्टीरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमें इस चीज़ को मारना बहुत जरूरी है, इस चीज़ को किल करना, और ये काम हमारा यहाँ पे बहुत ही इफेक्टिवली हमारा स्टेरिलाइजेशन करता है। अब स्टेरिलाइजेशन के अंदर हमारे बहुत डिफरेंट कह सकते हो टेक्निक्स होती हैं, उन्हीं के अंदर हम लोग यहाँ पे आज हॉट एयर ओवन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी देखिए इट इज अ क्रिटिकल प्रोसेस यूज्ड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इन लैबोरेटरी पार्टिकुलरली वाइल वर्किंग विद कल्चर्स। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि जब हम लोग यहाँ पे कल्चर मीडिया वगैरह के साथ काम करते हैं, जैसे कल्चर मीडिया में हम लोग क्या करते हैं भाई, अपने बैक्टीरिया वगैरह को ग्रो करते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा एक टाइप का कल्चर मीडिया है, ठीक है, अब इसमें मान लीजिए हमें किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया को किसी मान लीजिए एक्स हमारा एक स्पेसिफिक टाइप का बैक्टीरिया है और इसकी हमें यहाँ पे कॉलोनी बनानी है, मतलब इसको हमें यहाँ पे ग्रो करना है। लेकिन मान लीजिए अगर ये जो हमारा कल्चर मीडिया है, ठीक है, अगर ये ऑलरेडी कंटामिनेटेड होगा, यानी ऑलरेडी इसके अंदर कुछ डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट होंगे, ठीक है, तो जब भी हम लोग यहाँ पे इस एक्स को ग्रो भी करना चाहेंगे तो वो यही तो नहीं
नहीं ग्रो होगा ना, यहाँ पे जो हमारे ऑलरेडी कह सकते हो जो ऑलरेडी हमारे बैक्टीरिया प्रेजेंट थे वो भी तो इसके साथ ग्रो होंगे। और हमें डाटा किसका चाहिए था, हमें डाटा तो सिर्फ इस वाले बैक्टीरिया का चाहिए था, तो हमें कहाँ मिल पाएगा भाई, क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी प्रेजेंट है। हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे एक्स बैक्टीरिया को ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऑलरेडी जो भी बैक्टीरिया वायरस जो प्रेजेंट है वो पहले किल हो जाए, यानी ये पूरा हमारा यहाँ पे स्टेरिलाइज हो जाए। तो वही चीज़ होती है यहाँ पे कि हमारे यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम लोग यहाँ पे जो है अपने कल्चर मीडिया वगैरह के साथ यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। वेयर प्रेजेंस ऑफ अदर माइक्रोब्स कुड इंटरफेयर विथ रिजल्ट्स, यानी यहाँ पे क्या होता है भाई, अगर हमारा ऑलरेडी कोई माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे तो वो हमारे रिजल्ट के साथ इंटरफेयर कर जाएंगे। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखो तो इट इंश्योर्स कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेकिंग इट एन एसेंशियल स्टेप इन माइक्रोबायोलॉजी। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि इसके अंदर हमारा कंप्लीट एलिमिनेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हमारा प्रोसेस हो जाता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पे वही है कि हम लोग जो है इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन की बात करें कि हमारे ये क्यों जरूरी होता है, तो भाई देखिए वही चीज़ है कि स्टेरिलाइजेशन प्रिवेंट्स इन्फेक्शन बाय इंश्योरिंग दैट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेज एंड सर्फेसेज आर फ्री ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी हम लोग जो है मेडिकल सर्जिकल प्रोसेस परफॉर्म करने वाले, मान लीजिए कोई ऑपरेशन वगैरह होने वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या है भाई, वहाँ पे हम लोग जो है डायरेक्टली बॉडी फ्लूइड्स या फिर बॉडी के साथ यहाँ पे इंटरनल बॉडी के साथ यहाँ पे हम लोग छेड़छाड़ करने वाले हैं। तो वहाँ पे मान लीजिए हम लोग जो है जो भी मेडिकल डिवाइस है, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने वाले हैं, ठीक है, डॉक्टर्स के द्वारा, अगर वो कंटामिनेटेड होगा, वहाँ पे ऑलरेडी कुछ बैक्टीरिया, मान लीजिए कोई वायरस वगैरह प्रेजेंट होगा, तो वो क्या होगा, वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में एंटर कर जाएगा, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है। तो वहाँ पे हमें क्या चाहिए भाई कि जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग यूज करने वाले हैं वो पूरी तरीके से फ्री हों, ठीक है, इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और ये कैसे होंगे, ये हमारे स्टेरिलाइजेशन के थ्रू होंगे, ठीक है। स्टेरिलाइजेशन एसेंशियल टू मेंटेन प्योर कल्चर्स एंड अवॉइड कंटामिनेशन दैट कुड इंटरफेयर विथ रिजल्ट्स एंड लीड टू फॉल्स डाटा। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि जब भी हम लोग कल्चर मीडिया बनाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसकी प्योरिटी को बरकरार रखने के लिए हम लोग यहाँ पे इसका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। उसके बाद इट इंश्योर्स दैट ड्रग्स, वैक्सीन्स एंड मेडिकल डिवाइसेज आर प्रोड्यूस्ड इन स्टेराइल कंडीशंस टू प्रिवेंट इंट्रोडक्शन ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स इन ह्यूमन बॉडी। देखिए इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए जो हमारी इंजेक्शन होती है, ठीक है, अब इंजेक्शन क्या होता है भाई, इंजेक्शन डायरेक्टली हमारी जो है कह सकते हो ब्लड में एंटर करे, ब्लड में डाला जाता है ना, डायरेक्टली हमारे वेन्स के थ्रू हमारे ब्लड में एंटर हो जाता है। अब मान लीजिए अगर जो हमारा इंजेक्शन है, ठीक है, अगर यहाँ पे ये कंटामिनेटेड हुआ, ठीक है, अगर यहाँ पे जो है हमारी जितने भी इंट्रावेनस कह सकते हो हमारे यहाँ पे पैरेंट्रल डोजेज फॉर्म है, अगर ये कंटामिनेटेड हुई तो ये डायरेक्टली हमारे ब्लड में एंटर करेंगे और इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा, जो भी माइक्रोब्स होंगे वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में एंटर करेंगे और वो क्या होगा भाई, वो हमारी बॉडी को बहुत हार्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी प्रोसेस हमारी क्या होती है, जो मतलब कह सकते हो ये जितने भी हमारे पैरेंट्रल डोजेज फॉर्म होते हैं, इनकी प्रिपरेशन हमारी बहुत ही स्टेराइल कंडीशंस में होती है। मतलब इनकी प्रिपरेशन हम लोग बहुत ही एक जो है सेफ एनवायरनमेंट में करते हैं जहाँ पे बिल्कुल भी बैक्टीरिया वगैरह ना हो, और उसके लिए भी हमारा स्टेरिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उसके बाद इट एक्सटेंड्स द सेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट्स बाय एलिमिनेटिंग स्पॉइलेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग समझिएगा कि जैसे आप लोगों ने कभी देखा होगा कि ब्रेड वगैरह आप लोग लेके आते हो, ठीक है, तो ब्रेड क्या होता है भाई, 2-3 दिन चलता है, उसके बाद यहाँ पे ये उसके अंदर क्या होता है, वो पूरा जो है हमारा कह सकते हो एक्सपायर हो जाता है। एक्सपायर होने के बाद भी अगर आप लोग उसको रखते हो तो आप लोग देखोगे कि उसके अंदर मतलब कुछ यहाँ पे मतलब आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेड दिखने लगता है। तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ब्रेड हमारा स्पॉइल हो गया, मतलब कि ब्रेड हमारा खराब हो गया। और वो खराब कैसे होता है, वो खराब होता है क्योंकि उसके अंदर हमारी ग्रोथ हो जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक चीज़ आप लोग समझिए कि हमारी इस वर्ल्ड में जो भी चीज़ें कह सकते हो हमारी स्पॉइल होती हैं, ठीक है, या फिर खराब होती हैं, एक्सपायर होती हैं, वो किस वजह से होती हैं, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ की वजह से होती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे जो है इसका स्टेरिलाइजेशन कर देंगे, ठीक है, इनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, तो हमारी जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, यानी वो थोड़ा सा लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ज़्यादा चल पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए यही हो जाता है हमारे यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। बाकी अब हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन को, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ही डिटेल में एक बहुत ही खूबसूरत से फ्लो चार्ट के थ्रू आप लोग को समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए बात करें हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेरिलाइजेशन के बारे में, यानी कि जो हमारे स्टेरिलाइजेशन है वो कितने डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स के द्वारा किया जाता है। तो देखिए मेनली इसके यहाँ पे हमारे 3 टाइप होते हैं। पहला हो जाता है फिजिकल, दूसरा हो जाता है केमिकल एंड थर्ड हो जाता है हमारे यहाँ पे मैकेनिकल मेथड। अब यहाँ पे देखिए आप लोग इस चार्ट को देख के मतलब ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए। इसके अंदर क्या है ना कि इसके अंदर हमारी सबके अंदर कुछ सब क्लासेज होती हैं, तो उनको भी हम लोग काफ़ी सिंपली देख लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। बाकी देखिए इसके अंदर भी आज हम लोग जो सबसे डिटेल में बात करेंगे अपने इस हॉट एयर ओवन के बारे में, ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है।
जाता है। वैसे देखिए हम लोग यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन तो सबके बारे में देख लेंगे, बट एग्जाम में आप लोग के क्वेश्चन सिर्फ हमारा हॉट एयर ओवन और ऑटोक्लेव से ही आता है, तो इन दोनों को हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, जिसमें ऑटोक्लेव को हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो उसको भी आप लोग जरूर देख लेना। और यहाँ पे आज हम लोग बात करेंगे हॉट एयर ओवन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो स्टेरिलाइजेशन के माने 3 टाइप होते हैं, हमारा फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल। अब देखिए फिजिकल का मतलब सिंपल सी है कि कोई हमारा फिजिकल मेथड्स यानी कि कह सकते हो बाहरी कह सकते हो उनके सरफेस वगैरह में थ्रू जब भी हम लोग यहाँ पे कुछ फिजिकल फॉर्म में स्टेरिलाइजेशन करते हैं तो वो हमारा फिजिकल हो जाता है। अब देखिए फिजिकल के अंदर हमारे यहाँ पे 4 टाइप आ जाते हैं। पहला हो जाता है सनलाइट, दूसरा हो जाता है हीट, थर्ड हो जाता है वाइब्रेशन एंड फोर्थ हो जाता है रेडिएशन। अब देखिए इसमें भी हम लोग बात करें अपने हीट के बारे में, ठीक है। तो हीट का मतलब सिंपल सी बात है भाई कि इसमें हम लोग यहाँ पे हीटिंग के थ्रू हमारे यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको पता होना चाहिए कि हीट में क्या होता है भाई, हीट में जब भी हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज़ को हीट वगैरह करते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं। जैसे इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जिससे हमारा बॉइलिंग होता है, हम लोग कभी मतलब आप लोगों ने देखा होगा पहले जब आरओ वगैरह नहीं थे तो पानी को उबाल करके पिया जाता था। तो उबालने का क्या पर्पस था, पानी को बॉयल करने का यही पर्पस था कि बॉयल करने से क्या होता था, हमारा बैक्टीरिया किल हो जाते थे। और वो हमारा किसके अंदर, हमारा हीट के अंदर ही तो आ जाता है ना, क्योंकि हम लोग हीट कर रहे हैं। तो हीट करने से भी हमारे यहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक बहुत मतलब हीट ही हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन हो जाता है। अब हीट के अंदर भी यहाँ पे हमारे 2 टाइप होते हैं। पहला हो जाता है ड्राई हीट, दूसरा हो जाता है मॉइस्ट हीट, ठीक है। अब देखिए ड्राई हीट की बात करें ना, तो देखिए ड्राई हीट का मतलब सिंपल सा है कि इसमें ना हम लोग यहाँ पे बिल्कुल ड्राई फॉर्म लेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे किसी भी फ्लेम वगैरह को डायरेक्टली ऑन कर देंगे और डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे हीट देंगे। जैसे ऐसे समझिए कि किसी भी चीज़ को हम लोग डायरेक्टली गर्म कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली उसको हीट के कह सकते हो कांटेक्ट में ला रहे हैं, तो हमारा ड्राई हीट हो जाएगा। और मॉइस्ट हीट की बात करें तो देखिए मॉइस्ट हीट का सिंपल सा मतलब है हमारा कह सकते हो स्टीम, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे जब मॉइस्चर के थ्रू मतलब कि कह सकते हो हमारा जैसे स्टीम हो गया, भाप हो गई, तो वो सारी चीज़ें हमारी मॉइस्ट हीट के अंदर आ जाती है, ठीक है। जिसमें हम लोग यहाँ पे देखिए मॉइस्ट हीट के अंदर हमारा डायरेक्ट हीट तो होता ही है, उसके बाद उसके साथ ही यहाँ पे हमारी स्टीम भी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। बाकी आज हम लोग यहाँ पे इस ड्राई हीट के बारे में काफ़ी डिटेल में बात करेंगे। और इसके अंदर भी हमारे 4 टाइप हो जाते हैं, हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग, रेड हीट और इनसिनरेशन। इन चारों के बारे में हम लोग देख लेंगे। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग यहाँ पे हॉट एयर ओवन को देखेंगे। बाकी देखिए इसके अलावा हम लोग बात करें तो सनलाइट भी हमारा बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कह सकते हो स्टरलाइजेशन का मेथड हो जाता है। अब देखो सनलाइट में क्या होता है भाई, किसी भी चीज़ को हम लोग धूप वगैरह में रखते हैं तो क्या होता है भाई, सिंपली जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि घर में हमारे अक्सर मम्मी वगैरह क्या होती है कि किसी भी चीज़ को कह सकते हो जब भी कोई चीज़ धूप में रख दी जाती है, जैसे ठंडी में क्या होता है, ठंडी में जब हम लोग जो है किसी भी कपड़े को जो है निकालना होता है तो सबसे पहले वहाँ पे जैसे हमारी जो भी रजाई गद्दे वगैरह होते हैं उनको हम लोग धूप में रख देते हैं। क्यों रख देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से रखे रखे ना उनके अंदर कह सकते हो माइक्रोब्स की ग्रोथ हो गई होती है। तो जब भी हम लोग धूप में रख देते हैं तो उनके अंदर जो एक अजीब टाइप की स्मेल होती है वो भी यहाँ पे रिमूव हो जाती है। तो सनलाइट भी हमारा एक बहुत ही मेजर सोर्स हो जाता है। उसके बाद वाइब्रेशन, तो इन सभी को हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और फिर रेडिएशन, तो इसके अंदर भी 2 टाइप हो जाते हैं, आयोनाइजेशन, नॉन आयोनाइजेशन, ठीक है। उसके अंदर भी हमारा एक्सरे, गामा रे, यूवी रेज, IR आयोनाइजेशन, ये सभी चीज़ें हम लोग जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद बात करें हम लोग यहाँ पे केमिकल मेथड्स की, तो देखिए केमिकल मेथड की बात करें तो इसके अंदर हमारा यहाँ पे सिंपल सी बात है कि इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ केमिकल्स का यूज करके अपने बैक्टीरिया वगैरह को किल करेंगे। जैसे इसके अंदर जैसे मान लीजिए अगर हमारा केमिकल गैसियस फॉर्म में तो हमारा गैस के अंदर आ जाएगा, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, इथाइलिन ऑक्साइड, ये सारी हमारी गैसियस फॉर्म में होती हैं। और अगर हमारा लिक्विड के फॉर्म में जैसे हमारा एल्कोहल, एल्डिहाइड, हैलोजेंस, हैवी मेटल्स, सर्फेक्टेंट्स, डाइज, ये सारे हमारे यहाँ पे कह सकते हो लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं। और मैकेनिकल की बात करें तो मैकेनिकल में हमारा सिंपली क्या होता है कि सिंपल समझिए जैसे हमारा फिल्ट्रेशन हो गया, ठीक है। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को फिल्टर कर लिया, जैसे हमारा एक कह सकते हो ऐसे एक फिल्टर होगा, एक छन्नी टाइप की होगी, ठीक है, जो कि हमारी जिसके पोर्स मतलब जिसके अंदर कह सकते हो जो भी हमारे पोर्स होंगे, ठीक है, वो बहुत स्मॉल होंगे, जिसके थ्रू हमारा बैक्टीरिया पास नहीं कर पाएगा, वो हमारा फिल्ट्रेशन के अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर भी डिफरेंट जैसे हमारा सेरामिक फिल्टर, सेज फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर, ये सारी चीज़ें होती हैं। और बाकी मॉइस्ट हीट की बात करें तो देखिए इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। बाकी अगर बेसिकली समझो तो इसके अंदर भी हमारे 3 डिफरेंट कैटेगरी होती है। जैसे एक हमारा होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे 100 डिग्री के अबव अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो हमारा ऑटोक्लेव आ जाता है। 100 डिग्री पे अगर हम लोग यहाँ पे कह सकते हो हीट कर रहे हैं तो हमारा कह सकते हो टेंडरलाइजेशन ऑफ बॉइलिंग आ जाता है। और अगर बिलो 100 डिग्री की बात करें तो हमारा स्टीम, पास्चराइजेशन, इंस्पिसेशन, ठीक है। तो ये तीनों हमारे यहाँ पे इसके अंदर आ जाते हैं। अब इसको हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल में देखेंगे। और आज हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने ड्राई हीट और हॉट एयर ओवन के बारे में।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पे देखिए फिजिकल मेथड्स का सिंपल सा मतलब क्या है कि इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फिजिकल एजेंट्स टू एलिमिनेट और किल द ऑल फॉर्म ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसके अंदर हमारा बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, स्पोर्स, ये सब चीजें आ जाती हैं। दे मे इन्वॉल्व द यूज ऑफ हीट इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर। तो देखिए यहाँ पे वैसे तो हमारे फिजिकल के हमारे बहुत सारे टाइप होते हैं, सनलाइट, हीट, वाइब्रेशन, रेडिएशन, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हीट हो जाता है। और हीट के अंदर भी देखिए दो चीजें होती हैं, हमारा ड्राई हीट, मॉइस्ट हीट। तो यहाँ पे ड्राई हीट का मतलब है कि विदाउट मॉइस्चर, और यहाँ पे मॉइस्ट हीट का मतलब है कि इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारा जो है हीट को जो है बिना प्रेजेंस या फिर अब्सेंस दोनों में ही इन्वॉल्व कर सकते हैं मॉइस्चर के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग बात करें अपनी हीट की, अब देखिए अगर आप लोग यहाँ पे डायरेक्टली देखना चाहते हो हमारे हॉट एयर ओवन को, तो आप लोगों को टाइम स्टैम्प दिख रहा होगा, आप लोग डायरेक्टली देख सकते हो। बाकी अगर देखें तो हीट की बात करें तो हीट हमारे यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, हमारे यहाँ पे फिजिकल के अंदर हीट सबसे इंपॉर्टेंट मेथड हो जाता है, ठीक है। तो हीट के अंदर यहाँ पे देखिए स्टरलाइजेशन बाय हीट इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फिजिकल मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन दैट यूजेस हाई टेम्परेचर टू किल और इनएक्टिवेट ऑल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है कि हीट में हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा कह सकते हो, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, जो भी मटेरियल है जिसको हमें स्टरलाइज करना है, ठीक है, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हमें बनाना है, उसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको यहाँ पे हम लोग जो है हीट करेंगे। और हीट करने से क्या होगा कि वो जो हमारे जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो यहाँ पे हमारे किल हो जाएंगे या फिर इनएक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। और देखिए ये हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं, पहला होता है मॉइस्ट हीट, दूसरा होता है ड्राई हीट। और आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ड्राई हीट के बारे में। तो देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की बात करें तो देखिए ड्राई हीट स्टरलाइजेशन का सिंपल सा मतलब है कि ड्राई हीट इज अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन दैट यूजेस हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ मॉइस्चर टू किल और इनएक्टिवेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि हम बहुत हाई टेम्परेचर यूज करेंगे और यहाँ पे मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा। इट किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई कॉजिंग प्रोटीन डीनेचुरेशन एंड डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आखिर मरते कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए होता क्या है कि इनके अंदर यहाँ पे प्रोटीन का हो जाता है डीनेचुरेशन। यहाँ पे सिंपल सी बात समझिए कि प्रोटीन हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, डीनेचर मतलब कि हमारे कह सकते हो खराब हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोटीन, देखिए प्रोटीन क्या होता है भाई, ये हमारे सबसे एसेंशियल कंपोनेंट होता है, चाहे हमारी ह्यूमन बॉडी हो चाहे बैक्टीरिया हो, इन सभी के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब प्रोटीन ही हमारे यहाँ पे उसका कह सकते हो खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, अल्टीमेटली हमारे बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी। और यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि हमारे यहाँ पे इसके थ्रू यहाँ पे क्या होता है, इसी के थ्रू हमारे यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो जाता है, जो कि हमारे बैक्टीरिया को कंप्लीटली डिस्ट्रक्टिव मतलब कि यहाँ पे किल करने का काम करता है। अब इसके अंदर भी हमारे यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे हमारा हॉट एयर ओवन, फ्लेमिंग रेड हीट और इंसेनरेशन। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपने हॉट एयर ओवन के बारे में, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने हॉट एयर ओवन के बारे में, तो देखिए हॉट एयर ओवन आखिर होता क्या है, ये हमारा एक टाइप का लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। अगर आप लोग की लैब जो है थोड़ी बहुत अच्छी है तो आप लोग को यहाँ पे आपकी लैब में देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा इसका लुक देखें कि आखिर ये दिखने में कैसा दिखता है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है कुछ इस टाइप से हमें देखने को मिलता है। बाकी इमेज में भी आप लोग को दिख रहा होगा कि एक्चुअल इमेज इसकी कैसी होती है। बाकी डायग्राम में हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको शो कर सकते हैं। तो देखिए ये होता है हमारे यहाँ पे हॉट एयर ओवन। अब देखिए पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हमारा ये बैक्टीरिया को किल करता है। तो यहाँ पे देखिए हॉट एयर ओवन की बात करें तो देखिए अ हॉट एयर ओवन स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर स्टरलाइजेशन इज एन एसेंशियल लैबोरेटरी इक्विपमेंट यूज्ड टू एलिमिनेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या हो जाती है हॉट एयर ओवन में, कि यहाँ पे हम लोग जो है उन्हीं मटेरियल्स को स्टरलाइज करेंगे, ठीक है, जो कि हीट रेजिस्टेंट होंगे। हीट रेजिस्टेंट का मतलब है कि जो कि हीट के लिए कह सकते हो, मतलब कि जो कि कह सकते हो हीट से खराब नहीं होते हो, ठीक है, मतलब कि टेम्परेचर बढ़ाने पे या फिर टेम्परेचर देने से वो खराब ना हो, रेजिस्टेंट हो हीट के लिए, उन्हीं का यूज कर सकते हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो जाती है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं कि हीट रेजिस्टेंट मटेरियल्स को यहाँ पे बैक्टीरिया फ्री बनाने का काम करते हैं। बाकी इट इज अ थर्मली इंसुलेटेड चैम्बर दैट यूजेस ड्राई हीट टू स्टरलाइज लैबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि हमारे क्या होता है थर्मली इंसुलेटेड चैम्बर। देखिए हमारा होता क्या है, देखिए हॉट एयर ओवन को ना थोड़ा सा आप लोग जो है माइक्रोवेव से रिसेंबल कर सकते हो। मतलब माइक्रोवेव जिस तरीके से हमारा काम करता है, माइक्रोवेव क्या होता है भाई, वो भी हमारा एक टाइप का कह सकते हो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर हमारी हीट जनरेट होती है। तो हॉट एयर ओवन में भी क्या होता है कि हमारा एक टाइप का कह सकते हो जो है कुछ इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमारे यहाँ पे कह सकते हो हीट जनरेट होती है। मतलब इसके अंदर हमारे यहाँ पे कह सकते हो बहुत ही ड्राई हीट, बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम लोग यहाँ पे जनरेट करते हैं, ठीक है। जिसके थ्रू क्या होता है हमारे जो भी मतलब इसके अंदर जो भी हम लोग ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, ठीक है, इसके अंदर हम लोग रखते हैं ऑब्जेक्ट को जिसको भी हमें बैक्टीरिया फ्री बनाना होता है। और इसके अंदर बहुत ही हाई हीट जनरेट होती है जो कि इस ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से बैक्टीरिया फ्री बनाने का काम करती है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। बिल्कुल आप एक माइक्रोवेव से इसको रिसेंबल कर सकते हो।
और बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ना, तो वैसे इसका यूज़ हम लोग स्टेरिलाइजेशन में तो करते ही हैं, बाकी इसका यूज़ हम लोग ड्राइंग में भी करते हैं। ड्राइंग का मतलब जैसे कोई भी चीज़ हमें जब ड्राई करनी होती है तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे इस हॉट एयर ओवन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंसिपल की बात करें तो देखिए प्रिंसिपल हमारे यहाँ पे क्या होता है, द हॉट एयर ओवन वर्क्स बाय हीटिंग द एयर इनसाइड द चैम्बर विच देन हीट्स द मटेरियल प्लेस्ड विद इन इट। देखिए सिंपल सी बात है, इसमें होता क्या है, जैसे जो हमारा हॉट एयर ओवन होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा हॉट एयर ओवन है, ठीक है, और इसके अंदर मान लीजिए ये हमारा जो है यहाँ पे हम लोगों ने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस किया, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर यहाँ पे ये बहुत ही हाई टेम्परेचर, मतलब इसके अंदर हमारे कुछ कह सकते हो लाइटिंग, मतलब इसके अंदर हमारे कुछ जो है जनरली हमारे नाइक्रोम, ठीक है, नाइक्रोम्स की कुछ वायर्स या फिर कह सकते हो नाइक्रोम के कुछ हमारे मटेरियल्स फिट होते हैं जो कि यहाँ पे इसके अंदर कह सकते हो हीट जनरेट करने का काम करते हैं, और ये चलता है हमारे यहाँ पे लाइट से, ठीक है, मतलब लाइट के थ्रू यहाँ पे जब हम लोग लाइट देते हैं इसको, जैसे आप सिंपल समझिए हमारा हीटर आप लोगों ने देखा है, हीटर क्या होता है, हीटर हम लोग यहाँ पे लाइट जब लाइट से उसको ऑन करते हैं हीटर को, तो क्या होता है, वो हमारी जो भी रॉड्स उसके अंदर लगी होती हैं, ठीक है, जो भी वायर्स लगे होते हैं वो यहाँ पे क्या होते हैं, हमारे हीट होने लगते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे हमारा ये होता है, इसके अंदर भी हमारे कह सकते हो कुछ हमारे नाइक्रोम्स के मेटल्स लगे होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे हीट हो जाते हैं, और हीट होने से क्या होता है, ये हमारे इसके अंदर कह सकते हो इसके अंदर एक बहुत ही गर्म इन्वायरमेंट पैदा कर देते हैं, है ना, बहुत ही हाई टेम्परेचर पैदा कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो भी मटेरियल इसके अंदर यहाँ पे रखा होता है वो यहाँ पे हमारा हीट हो जाता है, ठीक है। अब द मटेरियल्स प्लेस्ड इनसाइड द ओवन आर एक्सपोज्ड टू एलिवेटेड टेम्परेचर्स टिपिकली 160 टू 180 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि यहाँ पे जो हमारा टेम्परेचर रेंज होती है, ठीक है, वो लगभग हमारी 160 से लेके 180 तक, मतलब कि इतना टेम्परेचर हम लोग यहाँ पे इसके अंदर जनरेट करते हैं, ठीक है, फॉर अ प्री डिटरमाइंड टाइम यूजुअली फ्रॉम 1 to 2 आवर्स। और देखिए यहाँ पे प्री डिटरमाइंड क्या होता है कि मतलब यहाँ पे हम लोग जो है 160 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है लगभग 1 से 2 घंटे तक। अब यहाँ पे देखिए हर एक के लिए अलग अलग होता है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे, तो लगभग आप मान के चलिए कि इतना टेम्परेचर हम लोग जो है 1 से 2 घंटे तक के लिए जनरेट करते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है कि इसके थ्रू देखिए दिस प्रोसेस डीनेचर्स प्रोटीन एंड डिस्ट्रॉयज सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसके थ्रू क्या होता है कि अल्टीमेटली जो भी हमारे कह सकते हो बैक्टीरिया वगैरह के प्रोटीन्स हैं वो डीनेचर हो जाते हैं, और जो भी उसके सेल्यूलर स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और अल्टीमेटली यहाँ पे हमारे बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ पे हॉट एयर ओवन काम करता है। बहुत ही सिंपल है भाई, इसके अंदर बहुत कुछ होता ही नहीं है, इसके अंदर हमारा सिंपल सा एक नाइक्रोम का मटेरियल होता है जो कि हमारा हीट जनरेट करता है, जिसके थ्रू यहाँ पे इसके अंदर हमारे बहुत ही हाई टेम्परेचर पैदा किया जाता है, और इसके अंदर हम लोग क्या होता है अपना ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, ठीक है, और प्लेस करने के बाद क्या होता है हम लोग यहाँ पे इसको बंद कर देते हैं 1 से 2 घंटे के लिए इतने टेम्परेचर पे, और उसके बाद जब हम लोग निकालते हैं तो वो हमारा बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। बस यही है इसका सिंपल सा हमारा प्रिंसिपल। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कंस्ट्रक्शन देखिए हम लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखिएगा। वैसे तो आप लोग को यहाँ पे इमेज में दिख रहा होगा कि किस तरीके से दिखता है, ठीक है। बाकी अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हॉट एयर ओवन इज अ थर्मली इंसुलेटेड चैम्बर। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखिए ये हमारा इंसुलेटेड चैम्बर होता है। इंसुलेटेड का मतलब यही है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो अंदर की हीट है, ठीक है, वो हमारी बाहर तक नहीं आती है, मतलब बाहर ये हमारा कूल ही रहता है, ठीक है, और ये अंदर की हीट को ये अंदर ही रखता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अंदर से हीट हो गई बाहर तक चला है ना। इंसुलेटेड आप लोग जानते हो, जैसे हमारे कह सकते हो इंसुलेटेड थर्मल बॉटल्स होती हैं, तो उसमें क्या होता है भाई, बॉटल के अंदर हम लोग पानी रख देते हैं तो वो अंदर ही गर्म रहता है। जैसे जो भी हमारे इंसुलेटेड बॉटल्स आती हैं उनको आप लोग बाहर से पकड़ोगे, ठीक है, तो वो नॉर्मली लगेंगी, लेकिन अंदर अगर आप लोगों ने गर्म पानी रखा है तो वो अंदर गर्म रहता है, तो वो क्या होता है, वो इंसुलेटेड होता है, जिसकी वजह से जब बाहर की अंदर की हीट हमारी बाहर नहीं जा पाती है, ठीक है, तो वो अंदर ही हमारा कह सकते हो गर्म रहती है ना। तो ये इंसुलेटेड होता है। हॉट एयर ओवन तो हमारा इंसुलेटेड चैम्बर होता है। अब इंसुलेटेड किस तरीके से होता है तो हमारे यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी यूज्ड फॉर हीटिंग मटेरियल्स ऑफन इन लैबोरेटरी और इंडस्ट्रियल सेटिंग्स टू स्टेरिलाइज देम। तो सिंपल सी बात है कि हमारे स्टेरिलाइज करता है। इट्स कंस्ट्रक्शन टिपिकली इंक्लूड्स द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाता है आउटर केसिंग। तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लोगों ने देखा, ठीक है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखिए ये देखा, तो ये देखो ये जो इसका आउटर पार्ट है, ठीक है, ये हमारा इसका आउटर केसिंग हो गया, ठीक है। बाकी इसकी जो अंदर वाला हो गया वो उसकी इनर केसिंग हो गया, फिर बीच वाली हमारी मिडल केसिंग हो गई। तो सिंपल है, उसमें कुछ खास नहीं है। जैसे हमारा आउटर केसिंग की बात करें तो आउटर केसिंग में देखिए क्या होता है, इट इज मेड ऑफ मेटल और ड्यूरेबल मटेरियल्स टू इंश्योर ड्यूरेबिलिटी ऑन एंड हीट रेजिस्टेंट। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि ये हमारा जनरली मेटल वगैरह का बना होता है जो कि हमारा ड्यूरेबल होता है, और यहाँ पे हीट रेजिस्टेंस को इंश्योर करता है, ठीक है, ताकि वो हमारा जो भी मटेरियल हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो हीट के लिए रेजिस्टेंट हो, ठीक है, वो हीट को बर्दाश्त कर सके। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने इंसुलेशन की, तो वहाँ पे देखिए इसका इंसुलेशन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे देखिए जैसे हमारा जो स्पेस बिटवीन आउटर केसिंग एंड इनर चैम्बर, जैसे देखिए ये ना काफ़ी मतलब इसका मटेरियल ना काफ़ी मोटा होता है, मतलब ये मान के चलिए कि ये बाहर से अंदर तक लगभग इतना चौड़ा होता है। तो इसके बीच में देखिए ये मान लीजिए हमारी आउटर केसिंग हो गई, ठीक है, और ये हमारी हो गई इनर केसिंग।
ठीक है, मतलब ये हमारा इनर साइड हो गया इसका, ये उसका आउटर साइड हो गया। तो देखिए इसके बीच में जो हमारा इतना मोटा सा कह सकते हो जो स्पेस होता है, ये हमारा किससे फिल्ड होता है? ये हमारा फिल्ड होता है जो है बहुत ही हाई क्वालिटी थर्मल इंसुलेशन ऑफ एन फाइबर ग्लास और मिनरल वूल। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जनरली जो है या तो फाइबर ग्लास, ठीक है, या तो जो है हमारा मिनरल वूल से जो है फिल होता है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, और ये क्या करती है, ये हमारे इंश्योर करती हैं कि हमारा यहाँ पे इंसुलेशन प्रॉपर होता रहे। आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा कुछ इस टाइप का मटेरियल हमें यहाँ पे इसके बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी इनर चेंबर की बात करें तो इनर चेंबर हमारा डिजाइन टू होल्ड रैक्स और ट्रेज फॉर सैंपल्स एंड ऑफन मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील फॉर इजी क्लीनिंग। अब यहाँ पे देखिए इसको आप लोग थोड़ा देखिएगा कि यहाँ पे देखिए इसका जो इनर चेंबर होता है, तो इसके अंदर हमारी कुछ ट्रे या फिर कुछ सेल्स रखे होते हैं। मतलब ये देखिए इसकी ये हमारी कुछ ट्रे होते हैं, जैसे 2-3 ट्रे होती हैं। इसको आप लोग ऐसे समझिए कि आप लोगों ने फ्रिज में देखा होगा, आपकी फ्रिज में भी हमारी कुछ ट्रे होती है ना, जिसको हम लोग यहाँ पे किसी भी कह सकते हो किसी भी मतलब खाने में हमारे यहाँ पे उसके प्री डिटरमाइंड हमारे यहाँ पे उसके चैम्बर्स बने होते हैं, उसी में हम लोग यहाँ पे फिट कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए भी हमारी सेल्स होती हैं। ठीक है, हमारी ट्रे होती हैं जिसकी अब देखिए इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखते हैं। जैसे फ्रिज में हम लोग क्या होता है, फ्रिज में जो भी हमारी कह सकते हो ट्रे होती हैं, ठीक है, जो भी हमारे सेल्स होते हैं उसी के ऊपर तो हम लोग यहाँ पे अपना सामान वगैरह रखते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे हमारे हॉट एयर ओवन में भी हमारी कुछ सेल्स होती हैं, इसी के ऊपर हम लोग अपना सामान वगैरह रखते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे इस सेल्स को होल्ड करने के लिए हमारे यहाँ पे डिजाइन होता है ये। ठीक है, और ये भी हमारा जनरली जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कुछ हीटिंग एलिमेंट्स के बारे में, तो देखिए इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट्स टिपिकली मेड ऑफ नाइक्रोम जनरली लोकेटेड एट द बेस और साइड्स ऑफ चैम्बर जनरेट द रिक्वायर्ड टेम्परेचर। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे जो भी हमारा हीटिंग एलिमेंट होता है, मतलब जो भी इसके अंदर कह सकते हो टेम्परेचर को हीट करता है, मतलब टेम्परेचर पैदा करता है, हीट करता है। ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या होता है, वो हमारा नाइक्रोम का बना होता है, और वो या तो जो है इसके बेस पे यानी या तो इसके नीचे या तो इसके साइड्स या फिर कभी कभी जो है टॉप पे भी हमारा मतलब कह सकते हो लोकेटेड होता है, जो कि इसके अंदर हमारा टेम्परेचर को जनरेट करता है। ठीक है, जितना भी हमें चाहिए होता है। और बाकी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एयर सर्कुलेशन की, तो यहाँ पे देखिए हमारा सभी में नहीं लेकिन हमारे कुछ हमारे ऐसे हॉट एयर ओवन होते हैं जिनके अंदर हमारा एक फ़ैन इंक्लूडेड होता है। मतलब हमारे हॉट एयर ओवन के अंदर एक फ़ैन लगा होता है। अब ये फ़ैन क्यों लगा होता है? देखिए फ़ैन क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा हॉट एयर ओवन के अंदर जो भी टेम्परेचर हमारा जब जनरेट होता है तो वो हमारा प्रॉपर हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट होता रहे। ठीक है, मतलब उस टेम्परेचर का हमारे यहाँ पे उस हॉट एयर का, जैसे हमारा हॉट एयर ओवन बेसिकली करता क्या है भाई, वो हमारे टेम्परेचर कह सकते हो ओवन के अंदर जो भी एयर होती है उसको ही तो हीट करता है। तो वो जो एयर हीट हो रही है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होती रहे, उसके लिए हमारा एक फ़ैन लगा होता है। ठीक है, जो कि हमारे उस हॉट एयर को प्रॉपरली जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है चैम्बर के अंदर। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट इंश्योर्स दैट ऑल पार्ट्स ऑफ मटेरियल स्टरलाइज्ड इफेक्टिवली। तो सिंपल सी बात है कि भाई जब भी हम लोग यहाँ पे इसके अंदर कुछ भी रखेंगे, ठीक है, तो हमारा जो भी हम लोग रख रहे हैं वो पूरा उसका हर एक पार्ट स्टरलाइज हो। वो कैसे होगा, जब यहाँ पे प्रॉपर हर एक जगह उसको यहाँ पे कह सकते हो हीट मिलेगी। और वो हीट कैसे मिलेगी, जब हमारी हीट जो है प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट होगी। हाँ, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे एक जो है कह सकते हो हमारे यहाँ पे एक जो है फैन लगा होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग बात करें अपने टेम्परेचर कंट्रोल के बारे में, तो यहाँ पे देखिए हमारे एक जो है थर्मोस्टेट या फिर डिजिटल कंट्रोल सिस्टम भी इसके अंदर लगा होता है, जो कि हमारे टेम्परेचर को कह सकते हो मॉनिटर करता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए तो कम कर देता है, कम हो जाए तो ज़्यादा। ठीक है, मतलब जो भी टेम्परेचर हम लोगों ने सेट किया होता है उसको यहाँ पे कंट्रोल और मॉनिटर करने के लिए भी हमारा एक सिस्टम फिट होता है। और उसके बाद हमारा डोर होता है। तो डोर हमारा देखिए, अब डोर हमारा क्या होता है, देखिए वही चीज़ है कि भाई जब भी हम लोग इसके अंदर कुछ रखेंगे, टेम्परेचर पैदा करेंगे, तो हमारा डोर होगा ना जिसको हम लोग क्लोज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा डोर होता है जिसको हम लोग क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे एक लॉकिंग सिस्टम इसके अंदर लगा होता है। ठीक है, जो कि लॉक हो जाता है अच्छे से, ताकि जो भी हमारी इसके अंदर हीट जनरेट हो रही हो वो बाहर ना आ सके, है ना, और वो प्रॉपरली अंदर तक ही रहे। तो इसके लिए हमारा डोर भी लगा होता है। ठीक है, तो डोर इज यूजुअली हमारे यहाँ पे एक डबल वॉल यानी कि काफ़ी थिक हमारा लेयर होती है डोर की भी। ठीक है, एंड इट हैज़ अ टाइट सील टू प्रिवेंट हीट लॉस। ठीक है, बहुत ही टाइट सील होती है। इट माइट हैव अ ग्लास विंडो फॉर विजुअल मॉनिटरिंग। और देखिए यहाँ पे इस डोर में ना हमारे यहाँ पे ये जैसे बीच में हमारी ग्लास विंडो हो सकती है। ठीक है, जो कि हम जिससे हमें क्या होगा, बाहर से हमें दिख जाएगा कि हमारा अंदर क्या चीज़ हो रही है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें अपने को सेफ्टी फीचर्स के बारे में, तो यहाँ पे देखिए सेफ्टी फीचर्स हमारे यहाँ पे जैसे दीज कैन इंक्लूड ओवर टेम्परेचर प्रोडक्शन। ठीक है, एंड अलार्म्स एंड एन एग्जॉस्ट वेंट टू रिलीज एनी प्रेशर बिल्डअप एंड प्रिवेंट ओवर हीटिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारे सेफ्टी फीचर्स में जैसे मान लीजिए हमारा जो है देखने को मिलता है, जैसे हमारा कुछ टेम्परेचर प्रोडक्शन या फिर कुछ अलार्म सिस्टम देखने को मिलते हैं। ठीक है, और एक एग्जॉस्ट वेंट देखने को मिलता है, जो कि मान लीजिए अगर उसके अंदर कुछ जो है ज़्यादा प्रेशर या फिर ज़्यादा टेम्परेचर पैदा हो रहा है तो वो यहाँ पे उसको रिलीज कर सके, है ना। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे कुछ सेफ्टी फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। तो देखिए ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉट एयर ओवन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे इसके थोड़ा सा
फिगर के बारे में, ठीक है। तो इसका डायग्राम देखिए हमारा कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या होता है, यहाँ पे सबसे पहले हमारा देखने को मिलता है थर्मामीटर, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने इसको बंद कर दिया तो बाहर से हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा टेम्परेचर जो हम लोगों ने सेट किया उतना ही है। उसके लिए हमारे यहाँ पे एक थर्मामीटर फिट होता है, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं और उसके बाद ये हमारी सेल्स आ जाती हैं, ठीक है। और इन्हीं पे हम लोग क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये हमारी ये इसकी ड्यूरेबल इंसुलेटेड डबल वॉल हो जाती है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पे इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। और उसके बाद ये हमारे यहाँ पे टेम्परेचर रेगुलेटर नॉब आ जाता है, ठीक है। इसी के थ्रू हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर को कम ज़्यादा करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा टाइमर आ जाता है जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं कि कितने टाइम के लिए हमें यहाँ पे इस टेम्परेचर को सेट करना है। जैसे 180 डिग्री सेल्सियस है तो उसके लिए हमारा यहाँ पे कम टाइम होता है, ठीक है। 160 है तो ज़्यादा होता है, वो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे हमारा जो है मेन ऑन ऑफ स्विच होता है, ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे इसको ऑन या ऑफ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कुछ हमारे इंडिकेटर्स होते हैं ब्लू रेड और ग्रीन कलर के, ठीक है। तो ये होता है देखिए हमारे यहाँ पे कंप्लीट हॉट एयर ओवन का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। आई होप कि आप लोग बहुत इजीली और बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब अगर हम लोग यहाँ पे वर्किंग की बात करें तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि द प्राइमरी मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इज ड्राई हीट विच यूजुअली रिक्वायर्स अ टेम्परेचर ऑफ 160 to 180 डिग्री सेल्सियस फॉर अबाउट 1 to 2 आवर्स। द हीट इफेक्टिवली किल्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई कोगुलेटिंग प्रोटीन्स एंड कॉजिंग ऑक्सीडेटिव डैमेज, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है भाई कि हमारा क्या होता है, हम लोग यहाँ पे इसको हीट करते हैं काफ़ी जो है लगभग 1 से 2 घंटे के लिए। और इस हीट से क्या होता है, हमारा प्रोटीन जो है कह सकते हो, देखिए यहाँ पे प्रोटीन कोगुलेट, यानी कि ऐसे समझिए कि प्रोटीन हमारा यहाँ पे कोगुलेशन का मतलब क्या होता है। जैसे कोगुलेशन आप लोगों ने ब्लड कोगुलेशन पढ़ा होगा, ब्लड क्लॉटिंग, उसमें क्या होता है ब्लड हमारा जम जाता है। तो यहाँ पे वो प्रोटीन क्या होते हैं, यहाँ पे कह सकते हो जम जाते हैं, जिसकी वजह से ये डीनेचर हो जाते हैं और जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो यहाँ पे किल हो जाते हैं, ठीक है। द फैन इंश्योर्स दैट हीट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली अराउंड द आइटम्स प्रोवाइडिंग कॉन्सिस्टेंट स्टेरिलाइजेशन। तो वही चीज़ है कि फैन हमारा इंश्योर करता है कि जो हमारा हीट है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब इसमें देखिए वही चीज़ है कि अगर मान लीजिए हम लोग देखें तो मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पे हॉट एयर ओवन को 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे इसको जो है 2 घंटे तक यहाँ पे ऑपरेट करना पड़ेगा। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे 160 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रख रहे हैं तो हमें 2 घंटे के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो भी आइटम है वो स्टेरिलाइज होगा, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग मान लीजिए हमारे पास टाइम कम है तो हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देंगे और टाइम हमारा वन आवर हो जाएगा। और वहीं पे मान लीजिए टाइम हमारे पास और कम है तो हम लोग यहाँ पे इसको 180 डिग्री सेल्सियस कर देंगे और टाइम हमारा 30 मिनट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इस हॉट एयर ओवन को ऑपरेट करते हैं। तो देखिए बहुत ही सिंपल हमारा होता है हॉट एयर ओवन। और अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे बात करें फाइनली इसके एप्लीकेशन के बारे में तो देखिए एप्लीकेशन भाई इसका क्या है, एप्लीकेशन तो हमारा सिंपल सा स्टेरिलाइजेशन है। बाकी देखिए स्टेरिलाइजेशन अब इसमें हम किसका करते हैं, तो इसमें जो भी हमारे ग्लास वेयर्स होते हैं, जैसे जितने भी हमारे टेस्ट ट्यूब होते हैं, पेट्री डिशेज होते हैं, बीकर्स वगैरह होते हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन हम लोग इसके थ्रू करते हैं। उसके बाद जो भी हमारे मेटल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जैसे सीजर्स हो गया, डेंटल टूल्स हो गया, उनका स्टेरिलाइजेशन। उसके बाद हमारे पाउडर्स एंड ऑयल्स, तो और उसके बाद जो भी हमारे मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए हम लोग यहाँ पे कल पढ़ेंगे अपने मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन को। तो मॉइस्ट हीट में क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो भी मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम्स होते हैं, जो कि मॉइस्चर के लिए सेंसिटिव होते हैं, उनका स्टेरिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे मॉइस्ट हीट के थ्रू नहीं कर सकते। तो उनका यहाँ पे हमारा सिर्फ ड्राई हीट के थ्रू होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने एडवांटेजेस के बारे में तो देखिए एडवांटेजेस यहाँ पे इसका क्या है कि इफेक्टिव फॉर मॉइस्चर सेंसिटिव आइटम्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज यही हो जाता है कि जिनका भी स्टेरिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे मॉइस्ट हीट के थ्रू नहीं कर सकते, उनका हम लोग ड्राई हीट के थ्रू करते हैं। उसके बाद नॉन कोरोजिव, तो देखो नॉन कोरोजिव का मतलब होता है कि कोरोजन मतलब होता है जंग लग जाना। तो यहाँ पे देखिए इसमें हमारा क्या होता है, जो भी हमारे मेटल्स वगैरह या फिर जो भी आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर जंग नहीं लगती है, ठीक है। तो ये नॉन कोरोजिव होता है, ये भी अच्छा होता है। उसके बाद इकोनॉमिकल, यानी कि ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है और इसके मेंटेनेंस भी हमारी लो देखने को मिलती है और इसमें हमारी कोई भी प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और देखिए ये हमारे क्यों इसका एडवांटेज है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे कल पढ़ेंगे अपना मॉइस्ट हीट, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे ऑटोक्लेव, उसके अंदर हमें यहाँ पे प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये हमारा इसका इसलिए भी हमारा इसका एडवांटेज हो जाता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो हमारे यहाँ पे लॉन्गर स्टेरिलाइजेशन टाइम। तो यहाँ पे देखिए इसमें वही चीज़ हम लोगों ने देखा कि लगभग जो है 1 से 2 घंटे तक हमें यहाँ पे टाइम देना पड़ता है, तो वो भी हमारा लॉन्गर टाइम हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो भी हीट रेजिस्टेंट आइटम है उन्हीं का हम लोग यहाँ पे इसका स्टेरिलाइजेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कोई ऐसा आइटम है जो कि हीट सेंसिटिव है, ठीक है, तो उसका स्टेरिलाइजेशन हम लोग यहाँ पे इसके थ्रू नहीं कर सकते क्योंकि वो हीट से खराब हो जाएगा। उसके बाद हाई एनर्जी कंजप्शन, तो यहाँ पे देखिए चूंकि हम लोग यहाँ पे इसमें काफ़ी टेम्परेचर हाई रखते हैं जैसे 160 180, तो यहाँ पे एनर्जी मतलब कह सकते हो जो भी
जो भी कह सकते हो लाइट वगैरह का कंजप्शन है वो भी बहुत हाई रहता है, ठीक है, बहुत ही हाई वाट हमें चाहिए होता है। और उसके बाद यहाँ पे कूलिंग पीरियड रिक्वायर्ड। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, मान लीजिए हम लोगों ने हॉट एयर ओवन के अंदर कुछ भी रखा, ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने 180 160 डिग्री सेल्सियस तक रखा, ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारा टाइम होता है जैसे 160 पे 2 घंटे के लिए रखा, तो अब 2 घंटे के बाद हम लोग खोल के इसको तुरंत निकाल थोड़ी लेंगे भाई। 2 घंटे बाद भी जब हम लोग उसको खोलेंगे तो इसका टेम्परेचर तुरंत तो हमारा इतना ही रहेगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इस टेम्परेचर को धीरे धीरे स्लो होने देंगे, तभी तो हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर बहुत गर्म होगा। आप लोग अपना हाथ थोड़ी डाल देंगे इस जलती भट्टी के अंदर, है ना। तो यहाँ पे देखिए इसको ठंडा होने के लिए भी हमें टाइम देना पड़ता है, और वो भी यहाँ पे इसका एक डिसएडवांटेज हो जाता है, क्योंकि वो भी इसका फाइनली मतलब फाइनल टाइम हमारे यहाँ पे बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट हॉट एयर ओवन। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे अपने कुछ 2-3 और जो भी हमारे ड्राई हीट के टाइप है उनको भी देख लेते हैं, और हमारे यहाँ पे टॉपिक खत्म हो जाता है। और देखिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हमारा देखिए मॉइस्ट हीट का भी लेक्चर रेडी है, बस इसको हम लोगों ने यहाँ पे इसमें इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली उसको भी रिकॉर्ड करके कल आप लोग को प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो इनसेंट्रेशन की बात करें तो देखिए हम लोगों ने देखा था कि फिजिकल के अंदर हमारे हीट के अंदर ड्राई हीट के अंदर हमारे 4 टाइप थे, ठीक है। तो हॉट एयर ओवन हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग इन तीनों की बात करते हैं। तो देखिए इन तीनों को हम लोग बहुत ही शॉर्ट में देखेंगे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा मतलब इसमें कुछ है भी नहीं, और ज़्यादा एग्जाम के लिए भी और किसी भी टाइप में इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनसेंट्रेशन की बात करें तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इनसेंट्रेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ यूजिंग वेरी हाई टेम्परेचर, ठीक है, टिपिकली बिटवीन 800 डिग्री सेल्सियस टू 1200 डिग्री सेल्सियस। देखिए अगर आप लोग समझ रहे हो तो आप लोग को पता होगा ये कितना ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, मतलब ये बहुत हाई टेम्परेचर हो गया। और इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज टू डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड पैथोजेंस बाय बर्निंग कंटामिनेटेड मटेरियल्स सच एज बायोलॉजिकल वेस्ट, यूज्ड मेडिकल सप्लाईज एंड सर्टेन लैब इक्विपमेंट्स। देखिए इसमें आप लोग सिंपली समझिए, इसमें हम लोग करते क्या है कि मान लीजिए कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है तो उसकी स्टरलाइजेशन हम लोग करते क्या है, इंसेंट्रेशन में हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट को बहुत ही हाई मतलब लगभग 800 से जो है 1200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डाल देते हैं। और होता क्या है कि एट लास्ट में ये ऑब्जेक्ट हमारा जो है एसेज में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब ये राख में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए होता क्या है कि हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो यहाँ पे किल हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा ऑब्जेक्ट है ये भी हमारा खत्म हो जाता है इसमें। मतलब जो हमारा इंसेंट्रेशन है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट को ही हम लोग यहाँ पे तब मतलब कह सकते हो ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं पूरी तरीके से। अब मेन चीज़ ये है कि आप लोग सोच रहे हो कि भाई तब तो ये बेकार है, मतलब अगर हमारा ऑब्जेक्ट ही खत्म हो गया तो स्टरलाइजेशन का क्या मतलब है ना, क्यों हम लोग स्टरलाइज कर रहे हैं। देखिए बेकार नहीं है, इसका यूज़ देखिए हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं। इसका यूज़ हम लोग बेसिकली जो भी हमारे यूज्ड मेडिकल सप्लाईज होती हैं, जैसे मान लीजिए हमारी कुछ सिरिंज हो गई, जैसे हमारी सिरिंज वगैरह क्या होती है, जो भी हमारे इंजेक्शन वगैरह होते हैं, ठीक है, उसको एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ थोड़ी किया जाता है, वो हमारा बेकार हो जाता है ना। और उसके अंदर भाई हमारा कह सकते हो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ तो होती ही है। उसके बाद जो भी हमारे बैंडेज होते हैं, भाई किसी को पट्टी वगैरह बांधने के बाद ऐसा थोड़ी होता है कि उस पट्टी को हमें साफ करके दोबारा यूज़ करना होता है। और कोरोना टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर जो है जो भी कपड़े ऊपर से डाल रहे थे, ठीक है, जो भी एक कवर मास्क पूरा कवर होता था, ठीक है, उस कवर को क्या होता है दोबारा थोड़ी यूज किया जाता था, उसको पूरा डिस्ट्रॉय करना होता था। तो यहाँ पे देखिए जब भी हमें किसी मटेरियल्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना होता है तब हम लोग यहाँ पे इस मेथड का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें हमारी एक मशीन होती है, आप लोग को इमेज में दिख रही होगी, उसके अंदर हम लोग अपने मटेरियल को डालते हैं और वो फाइनली पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्योंकि देखिए टेम्परेचर कितना है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, इसमें पूरा हमारा मटेरियल ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इनसेंट्रेशन कंप्लीटली एलिमिनेट्स माइक्रोबियल लाइफ रिड्यूसिंग द मटेरियल्स टू एसेज। तो वही चीज़ है कि ये हमारा कंप्लीटली हमारे मटेरियल को भी माइक्रोबियल कंटामिनेशन के साथ साथ खत्म कर देता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए सेकंड मेथड हमारा आ जाता है रेड हीट। तो देखिए रेड हीट में क्या होता है, रेड हीट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एक्सपोजिंग ऑब्जेक्ट्स टिपिकली मेटल इंस्ट्रूमेंट्स टू डायरेक्ट फ्लेम और हाई टेम्परेचर अंटिल दे बिकम विजिबली रेड हॉट। देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि इसमें जैसे हमारा कोई भी मेटल इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, तो मेटल को हम लोग क्या करते हैं बहुत ही हाई टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, 200 300 400 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक है। उसमें हम लोग यहाँ पे उसको हीट करते हैं कब तक, जब तक वो जो है रेड हॉट, मतलब कि वो थोड़ा सा रेड कलर का ना हो जाए। जैसे यहाँ पे इमेज में वैसे आप लोग को दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं जो भी, अच्छा देखिए इसका यूज हम लोग किस में करते हैं, इसका यूज हम लोग सबसे ज़्यादा करते हैं अपने इनॉकुलेशन लूप में, ठीक है। इनॉकुलेशन लूप आप लोग को पता होगा, उसको भी हमें स्टरलाइज करना होता है। उसको स्टरलाइज हम लोग यहाँ पे रेड हीट के थ्रू ही करते हैं, मतलब हम लोग यहाँ पे उसको गर्म करते हैं जब तक वो पूरी तरीके से रेड हॉट ना हो जाए, ठीक है। द टेम्परेचर इज सफिशिएंट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द बैक्टीरिया वायरस एंड स्पोर्स, ठीक है। और ये जो इतना टेम्परेचर होता है ये हमारे सभी टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे किल कर देता है। और थर्ड मेथड हमारा आ जाता है इसके अंदर हमारा फ्लेमिंग। अब फ्लेमिंग के अंदर देखिए क्या करते हैं, इस फ्लेमिंग के अंदर भी हम लोग यहाँ पे कह सकते हो ऑब्जेक्ट को हीट करते हैं, लेकिन उसको रेड हॉट नहीं करते हैं, मतलब वो उसको इतना हीट नहीं करते कि वो रेड हॉट हो जाए, बल्कि हम लोग यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये हमारा कह सकते हो ये हमारा हीट है, ठीक है, ये हमारा हीट है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग जो है ऑब्जेक्ट को बस इसके आसपास ऐसे निकालते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। मतलब हम लोगों ने रखा फिर निकाल दिया, रखा निकाल दिया, फिर इसके आसपास ऐसे बस निकालते रहते हैं। मतलब इसको यहाँ पे कंटिन्यू नहीं रखते कि ये कंटिन्यू हीट होता रहे, बस इसके आसपास से गुजारते रहते हैं, ठीक है। और इसका यूज यहाँ पे हम लोग किस में करते हैं, आप लोगों ने अगर हमारा पहला लेक्चर देखा हो हमारा स्टेनिंग में, ठीक है, तो उसमें हमारा ग्लास स्लाइड क्या, ग्लास स्लाइड को हम लोग क्या करते थे, हम ग्लास स्लाइड का हम लोग यही तो करते थे, उसको फ्लेम के आसपास ऐसे गुजारते थे, है ना। तो वहाँ पे देखिए फ्लेम, इसमें ग्लास स्लाइड वगैरह में हम लोग यहाँ पे फ्लेमिंग का यूज करते हैं, ठीक है। फ्लेमिंग इज अ प्रोसेस वेयर टिपिकली मेटल टूल्स और ग्लासवेयर आर ब्रीफली पास्ड थ्रू एन ओपन फ्लेम, यानी इसमें हम लोग पास करते हैं, है ना, कंटिन्यू नहीं रखते हैं। सच एज फ्रॉम अ बर्नसन बर्नर, और यहाँ पे आप लोग को याद होगा हम लोग बर्नसन बर्नर सबसे ज़्यादा यूज करते हैं टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑन देयर सरफेस, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसका यूज जो है सरफेस स्टरलाइजेशन, यानी जो भी हमारे ग्लास स्लाइड वगैरह होती है उनका जो सरफेस है, जब सरफेस को हमें स्टरलाइज करना होता है तब हम लोग यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो देखिए ये हो जाता है हमारे यहाँ पे कंप्लीट ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। और आई होप कि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे हॉट एयर ओवन को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने ऑटोक्लेव और जो है मेनली अपने मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन के बारे में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।